बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है पार्शियल फ्रैक्शंस। इससे पहले कि हम बात करें कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या हैं, आइए एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसकी ज़रूरत होगी हमें इस चैप्टर के अंदर। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे सवाल यह है, व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन किसे कहते हैं? जी चलें, आपके जहन में जो आइडिया आ रहा है, आपके जहन में इनफैक्ट आइडिया आ रहा होगा कि जिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपको साइन ऑफ इक्वालिटी नजर आए उसे हम कहते हैं इक्वेशन। तो मैं आपको जरा लिख के दिखाता हूं, मुझे बताइएगा कि क्या ये इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन है? इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी तो है। आंसर इज नो। इक्वेशन के लिए बुनियादी शर्त क्या है? एक शर्त तो ये कि साइन ऑफ इक्वालिटी हो, लेकिन दूसरी शर्त किसी चीज के इक्वल होना। ये इक्वल है किसके? इक्वेशन ये बताती है। यानी अगर हम फर्ज करें यहां पर लिख दें 0, तो अब ये एक इक्वेशन है। अगर मैं इसे हटा दूं, आप समझें कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, जिस तरह आप एक एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यानी ये एक एक्सप्रेशन लिखा था, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया फर्दर इस तरह से। तो ये जो है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी है। इक्वेशन तब है जब दो एक्सप्रेशंस इक्वल शो किए जा रहे हों। यानी इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन है अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। तो राइट करते हैं इसे। A mathematical statement that two expressions are equal। यानी इक्वेशन में दो एक्सप्रेशंस का होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स, नंबर 1, वेरी सिंपल, आप लिख लें x+3 इक्वल टू 0। ये दो एक्सप्रेशंस, एक है x+3 और दूसरा 0। हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। नंबर 2, x² - 4 इज इक्वल टू 0। थर्ड, लाजमी नहीं कि हमेशा इक्वल टू 0 ही आए। x² - 4 की सिंप्लीफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? जी, अगर मैं बात करूं इसके फैक्टर्स की, तो इसके दो फैक्टर्स कैसे बनते हैं? जी बिल्कुल, x² - 4 को हम लिख सकते हैं x+2 इंटू x-2। यानी आप अगर एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इक्वल लिख दें दरमियान में, तो यह भी एक इक्वेशन है। टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। नंबर 4, अब x इंटू ए प्लस बी, इसे हम अगर मल्टीप्लाई कर दें x को, तो इस तरह से लिखा जाएगा। यह भी एक इक्वेशन। नंबर 5, वन ओवर एक्स प्लस 1 1 ओवर एक्स प्लस 2। ये दो फ्रैक्शंस स्टूडेंट्स, अगर आपको कहा जाए कि इन्हें सिंप्लीफाई करें फर्दर, इन्हें सॉल्व करें, तो आप क्या करेंगे? जी,
आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास होगा x+1 और x+2। x+1 के लिए x+1 कैंसिल होगा, x+2 आएगा, और दूसरी सूरत में x+2 के अगेंस्ट x+1 हासिल होगा। न्यूमरेटर में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें हासिल होगा 2x+3। These are different examples of an equation. इन इक्वेशंस में स्टूडेंट से खास बात है, और वो खास बात क्या है जरा गौर कीजिए। ये एक इक्वेशन है, दिस इज ट्रू फॉर हाउ मेनी वैल्यूज। मैं x की क्या वैल्यू यहां पर पुट करूं कि ये इक्वेशन ट्रू हो, जरा गौर कीजिए जी। x की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये इक्वेशन ट्रू हो, यानी गलत ना हो। फर्ज करें मैं यहां पर 1 पुट करता हूं, तो 1 + 3 4, 4 इज इक्वल टू 0 क्या होता है? आंसर इज नो। तो मैं x की जगह पर क्या पुट करूं जी? x की जगह पर मैं -3 पुट करूं तो ये इक्वेशन ट्रू होगी। यहां पर x की जगह पर क्या पुट किया जा सकता है जी? x की जगह पर 2 पुट किया जाए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। और कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 होता है 2 के अलावा? जी, -2। यानी यहां पर ये इक्वेशन ट्रू है x इज इक्वल टू -3 के लिए, ये इक्वेशन ट्रू है x इज इक्वल टू +-2 के लिए। अब जरा यहां पर आ जाए, यहां पर गौर करें कि ये इक्वेशन ट्रू किस सूरत में होगी। फर्ज करें जैसे मैंने यहां पर 1 पुट किया तो ये ट्रू नहीं थी, यहां पर भी 1 पुट करें तो ये ट्रू नहीं होगी। 1 पुट करेंगे तो 1 - 4 -3, यहां पर 1 पुट करें, 1 पुट किया लेफ्ट साइड पर तो हमें हासिल होगा -3। अब जरा राइट साइड पर आप 1 पुट करें, 1 + 2 3 और 1 - 2 -1, -1 इंटू 3, आंसर हमें मिलेगा -3। यानी लेफ्ट साइड पर भी -3 आ गया, राइट साइड पर भी -3 आ गया, ट्रू है। अगर हम 2 पुट करें, यहां पर 2 पुट करें तो स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4, 4 - 4 0, यहां पर 2 + 2 4 और 2 - 2 0, 4 इंटू 0 विल बी 0। यानी लेफ्ट साइड पर भी 0, राइट साइड पर भी 0। 3 पुट करेंगे तब भी ये इक्वेशन ट्रू होगी, 4 पुट करेंगे तब भी ये इक्वेशन ट्रू होगी। आप x की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करें, ये इक्वेशन ट्रू होगी। इसी तरह ये इक्वेशन भी x की किसी वैल्यू के लिए भी ट्रू होगी। और अब यहां पर जरा सोचिए, क्या यहां पर x की कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है? पहला सवाल, क्या यहां पर x की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं? जरा गौर कीजिए, क्या यहां पर -1 पुट हो सकता है? 1 ओवर -1 + 1, -1 + 1 क्या होगा जी? 0। और डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां पर -2 पुट नहीं हो सकता, -1 यहां पुट नहीं हो सकता, -2 यहां पुट नहीं हो सकता। हमें पूरी इक्वेशन में एक नंबर पुट करना है। -1 से इसने इनकार कर दिया, -2 से इसने इनकार कर दिया। -1 और -2 के अलावा हम यहां पर लिख सकते हैं x इज नॉट -1 -2। इन दो नंबर्स के अलावा आप कोई भी नंबर यहां पर पुट करें x की जगह पर, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी। सो अगर हम गौर करें कि मेरी 2 एग्जांपल्स में x की कुछ खास वैल्यूज के लिए इक्वेशन ट्रू है, जबकि मेरी तीसरी, चौथी और पांचवी एग्जांपल में x की बेशुमार वैल्यूज के लिए इक्वेशन ट्रू है। इसका मतलब यह हुआ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट टाइप कहलाती है कंडीशनल इक्वेशन, यानी मशरूत इक्वेशन, किसी खास शर्त के साथ ही वो सिर्फ ट्रू है। कंडीशनल इक्वेशन क्या है, इसको डिफाइन करते हैं।
हमारी इक्वेशन की डेफिनेशन है मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। कंडीशनल इक्वेशन की डेफिनेशन होगी एन इक्वेशन, बुनियादी तौर पर तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की, अब हम इक्वेशन को डिफाइन नहीं कर रहे, कंडीशनल इक्वेशन को डिफाइन कर रहे हैं। एन इक्वेशन इन विच टू mathematical expressions are equal for particular values of variable। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इक्वल हों वेरिएबल की कुछ मखसूस वैल्यूज के लिए, वेरिएबल की कुछ मखसूस वैल्यूज के लिए। अल्फाज को जरा जहन में रखें। अब यहां पर जरा आ जाएं, एक्स की जगह पर हम क्या कुछ पुट कर सकते हैं। सिर्फ मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्या कोई अनडिफाइंड का कोई मसला होगा? अगर हम सिर्फ अनडिफाइंड की बात करें, मैं एक्स की जगह पर कुछ भी पुट कर सकता हूं। हां, रिजल्ट का बाद का मसला है कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मैं एक्स की जगह पर 1 पुट करूं, 1 + 3 4, आंसर मिल रहा है, वो अलहदा बात है कि वो इक्वल टू 0 नहीं है, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन यहां पर आप गौर करें, -1 पुट नहीं हो सकता था क्योंकि कैलकुलेशन ही पॉसिबल नहीं रहेगी। हम यहां पर एक्स की बहुत सारी वैल्यूज ट्राई कर सकते हैं, बेशुमार वैल्यूज ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रू सिर्फ और सिर्फ कब है? -3 के लिए। ये ट्रू सिर्फ और सिर्फ कब है? दो वैल्यूज के लिए, +-2 के लिए। जबकि यहां पर गौर करें, क्या ये पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू है? द आंसर इज नो। ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ट्रू है। फॉर ऑल वैल्यूज आप कुछ भी पुट करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड, आपको सेम हासिल होगी, रिजल्ट सेम आएगा। सो मेरी एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 ये कंडीशनल इक्वेशंस हैं। एग्जाम्पल 1 एंड 2 जो यहां पर एक्सप्लेन की गई, दीज आर कंडीशनल इक्वेशंस। कंडीशनल इक्वेशंस को आमतौर पर सिर्फ इक्वेशन कह दिया जाता है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुनियादी तौर पर कंडीशनल इक्वेशन है। कितने आंसर हासिल होते हैं आपको एक्स के? एक्स की कितनी वैल्यूज हासिल होती हैं जी? 2, या रिपीटेड एक ही वैल्यू होती है, वो रिपीट हो रही होती है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बुनियादी तौर पर कंडीशनल इक्वेशन है। तो आप कंडीशनल इक्वेशन को सिंपली इक्वेशन कह सकते हैं। A conditional equation is simply called an equation। यानी मैथ्स में जब आम तौर पर कहा जाए इक्वेशन तो वो कंडीशनल इक्वेशन होगी। अब दूसरी टाइप, एग्जाम्पल 3, 4 और 5 में हमने देखा कि ये इक्वेशंस फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ट्रू है। मैंने वर्ड यूज किया पॉसिबल। वो क्यों? क्योंकि यहां पर -1 और -2 तो पॉसिबल ही नहीं है, आप पुट ही नहीं कर सकते, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। -1 और -2 के अलावा तमाम एक्स की वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। यहां पर आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दें रियल नंबर्स में से, दिस इज ट्रू। यहां पर भी कोई भी वैल्यू पुट कर दें, दिस इज ट्रू। सो दूसरी हमारी टाइप है इक्वेशन की, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। बिल्कुल इसी अंदाज में हम डेफिनेशन करेंगे। एन इक्वेशन इन विच टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल।
all possible values of variable. An equation in which two mathematical expressions are equal for all the possible values of variable. अब इसकी एग्जांपल्स, मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूं. सबसे पहले तो 3, 4 और 5 इनका तस्करा कर लेते हैं. ये तीनों जो हैं ये फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू है. मजीद आपके सामने अगर मैं एग्जांपल रखना चाहूं तो आपके सामने एग्जांपल रखी जा सकती है 2 ओवर x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 3. कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसे? जी, आप एलसीएम ले लेंगे. x माइनस 2 x प्लस 3. x माइनस 2 के लिए x माइनस 2 कैंसिल होगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, हमें हासिल होगा 2x प्लस 6. मैं यहां रफ वर्क करना चाहूंगा चूंकि मैं चाहता हूं कि मैं फाइनल रिजल्ट यहां पर लिखूं. 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, 2x प्लस 6 हासिल होगा, x प्लस 3 x प्लस 3 के साथ कैंसिल होगा, x माइनस 2 हमें हासिल होगा. हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 3x प्लस 4. यानी ये हमने लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई किया और ये हमें रिजल्ट हासिल हुआ. अब एक चीज जरा कॉमन देखिए, यहां पर भी यही काम हुआ. हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये हासिल किया, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हासिल किया. इसी तरह से ये दो जो फ्रैक्शंस हैं इन्हें हमने सॉल्व किया तो ये हासिल हुआ हमें. यहां पर भी यही काम किया गया. ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आइडेंटिटी की. आइडेंटिटी आर दोज इक्वेशंस विच आर ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. मैं अगर आपको और एग्जांपल्स देना चाहूं तो आपने पढ़ी होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. इनफैक्ट आपने नाम ही ये वहां सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बुनियादी तौर पर इक्वेशंस ही हैं, लेकिन उन्हें आइडेंटिटीज इसलिए कहा जाता है कि वो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल के लिए ट्रू हैं. मिसाल के तौर पर आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. मैट्रिक में आपने पढ़ी होगी. अब यहां पर वेरिएबल है थीटा. आप यहां पर थीटा की कोई भी वैल्यू प्लेस करें, कोई भी वैल्यू, 0, 30, 45, 60, 90, कोई भी वैल्यू. मैंने तो अभी नॉन एंगल्स बोले, आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आइडेंटिटी, ये इक्वेशन इनफैक्ट आपको ट्रू मिलेगी. इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा इक्वल आएगी, इसलिए उन्हें आइडेंटिटीज कहा गया. बाज टेक्स्ट बुक्स और बाज राइटर्स आइडेंटिटी को फर्क करने के लिए कि पहचान हो जाए, देखकर ही पता चल जाए कि ये आइडेंटिटी लिखी गई है, उसका सिंबल चेंज कर देते हैं. और उसका सिंबल क्या होता है? समटाइम्स आइडेंटिटीज आर रिटन यूजिंग साइन. ये है स्टूडेंट साइन, यानी इक्वल के लिए 2 लाइंस होती है, आइडेंटिटी के लिए इस तरह 3 लाइंस लगा दी जाती हैं. ये साइन यूज किया जाता है समटाइम्स. लेकिन हमारी बुक में, हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं किया गया. हमारी टेक्स्ट बुक में साइन ऑफ इक्वालिटी यानी यही साइन आपको नजर आएगा आइडेंटिटी के लिए. स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई इक्वेशन की और उसकी टाइप्स की. हमने देखा कि उसकी 2 टाइप्स हैं, इक्वेशन की 2 टाइप्स. एक कंडीशनल इक्वेशन जिसे आमतौर पर इक्वेशन भी कहा जाता है,
और दूसरी आइडेंटिटी। अब सवाल यह है कि हमारे चैप्टर का नाम क्या था? जी, हमारे चैप्टर का नाम था पार्शियल फ्रैक्शंस। तो यहां पर इक्वेशन की बात, फिर उसके बाद कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी की बात क्यों की गई? आइए अब इस पर बात करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स आपको दी दो एग्जांपल्स, एक एग्जांपल ये है और स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है ये। इस एग्जांपल में क्या किया गया? इस एग्जांपल में आपको दी गई लेफ्ट साइड पर दो फ्रैक्शंस, आपको कहा गया कि कुछ करो, मुराद इन्हें मैथमेटिकली जरा सिंप्लीफाई करो, इनकी शक्ल बदल दो। जब भी आप इस तरह की दो फ्रैक्शंस देखते हैं तो फौरन आपको यह ख्याल आता है कि एलसीएम लिया जाए और इन दोनों को एक फ्रैक्शन बना दिया जाए, कुछ इस तरह से। यही काम हमने यहां पर किया। दो फ्रैक्शंस हमें दी गई, हमें कहा गया कि इन्हें मैथमेटिकली आगे बढ़ाओ। हमने क्या किया? एलसीएम लिया और यह रिजल्ट हमारे पास निकल आया। ये थी हमारे पास दो फ्रैक्शंस। हमने इन दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके कह लें, ये फ्रैक्शन हासिल की। ये था हमारा पुराना तरीकेकार। हमें फ्रैक्शंस दी जाती थी और हम उससे एक फ्रैक्शन हासिल कर लेते थे। अब होगा रिवर्सल। इस चैप्टर में होगा रिवर्सल। हमें एक फ्रैक्शन दी जाएगी और हमें उसके पार्ट्स बनाने होंगे, उसकी जितनी पॉसिबल फ्रैक्शंस होंगी वो बनानी होंगी। मैंने कहा कि उसके पार्ट्स बनाने होंगे। ये एक फ्रैक्शन है, ये इसके दो हिस्से हैं, इन दो हिस्सों को कंबाइन करने से ये फ्रैक्शन बनी है। इसे कहेंगे हम फ्रैक्शन। और ये जो दो हमें हासिल हुई हैं, दीज आर पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस फ्रैक्शन, यानी ये दोनों पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये वर्ड पार्शियल निकला है पार्ट से। पार्ट का मतलब हिस्सा या जुज्व। दोबारा बोल रहा हूं, हिस्सा या जुज्व। ये एक फ्रैक्शन है, ये जुजवी फ्रैक्शंस हैं, ये उस फ्रैक्शन के हिस्से हैं। अब एक फ्रैक्शन के कितने हिस्से होंगे, किस तरह होंगे, यही है हमारा चैप्टर 5। आगे बढ़ाते हैं। एक फ्रैक्शन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना, तोड़ना, ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। और बात अगर की जाए आइडेंटिटी की, तो जब एक फ्रैक्शन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके इस तरह लिखा जाए, फ्रैक्शन इक्वल टू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस, तो ये बनती है आइडेंटिटी। सो जो बातें की गई उनको जरा कंक्लूड कर लेते हैं। A fraction equating its partial fractions is always an identity। जब भी हम एक फ्रैक्शन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़कर इस अंदाज में लिखते हैं, हम हासिल करते हैं एक आइडेंटिटी। और ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग a rational fraction into its partial fractions is called partial fraction
रेजोल्यूशन, यानी एक रैशनल फ्रैक्शन को उसके पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। अब यहां पर स्टूडेंट्स मैंने एक नया वर्ड यूज कर लिया है। मैं पहले बात कर रहा था सिर्फ फ्रैक्शन की, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है रैशनल फ्रैक्शन। ये रैशनल फ्रैक्शन क्या है, रैशनल फ्रैक्शन को इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।